गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? दोनों सेंटेंस में दो है, तीन है आज? अच्छा, तीनों है। कैसे हो अभिमन्यु? क्या हाल चाल? हाल चाल ठीक है सर। सॉरी सर, 2 दिन नहीं आ पाया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पेपर्स था तुम्हारा शायद, मैंने सुना। सर एग्जाम चल रहा था सर। हाँ हाँ, मैं पता लगा मुझे। कैसा गया? एग्जाम सर ठीक है सर। अच्छा, वेरी नाइस। बाकी दोनों सेंटेंस में भी आवाज आ रही है? सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ? नहीं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग की आवाज कम आ रही है। किधर? ये कहाँ से आ रहा है आवाज? देवघर से? ये मधुपुर में आवाज आ रही है मेरी? यस सर। वहां से भी आवाज कम आ रही है मुझे। माइक में फिर यस कोई दिक्कत सर। है आप लोग के? चलिए कोई नहीं, आप लोग तो सुन पा रहे हैं। कल कोई मुझे एक बार आखिरी सेंटेंस बता दे जो मैं बता रहा था। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे ध्यान नहीं है As कुछ। as Saima was tired, she went to sleeping. Sleep early, sorry. एज Was tired. वॉज टायर्ड, She went to sleep early. शी Went to वेंट sleep. टू Sleep स्लीप early. अर्ली। अभी देखिए, ये सेंटेंस जो मैंने आप लोग को लिखवाया था, ये लिखवाया था आप लोग को मैंने डिपेंडेंट सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होगा, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिस भी सेंटेंस के आगे लगेगा, ठीक है, वो डिपेंडेंट होगा। अब जिस चीज पे डिपेंडेंट है वो ये सेंटेंस है, ये इस सेंटेंस के मीनिंग को पूरा कर रहा है। ठीक है? अब ये इससे कैसे अटैच होता है? क्योंकि अब हमने ये पढ़ा है तो हमें इस क्लॉज को सेंटेंसेस से अटैच कर देना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कल, बिना क्लॉज पढ़े आप लोग सेंटेंसेस नहीं बना सकते। ठीक है ना? मैं आपको एक और इनिशियल देता हूं, अभी बताऊंगा मैं उसे। ये जो डिपेंडेंट है, जिसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है ना, ये अभी मैं समझाऊंगा आपको। ये भी 3 पोर्शंस में है। पहला पोर्शन है इसका नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है ना? लेकिन इनका रोल तभी आता है जब आप, क्योंकि इसी में यूज करना होता है इन्हें भी। ठीक है? तो अभी हम लोग पहले ये 3 चीज समझेंगे और इनका कनेक्शन देखेंगे इनके साथ कैसे आ रहा है। लिखिए आप लोग, पहले डेफिनेशन लिखिए, पहले ये बना लीजिए, ये वाला सिर्फ ये पोर्शन, क्योंकि ये तो आप कल कर चुके हैं। ठीक है? आप चाहो तो इसके आगे इसको लिख सकते हो, ताकि जब एक्सप्लेन करे तो इजी रहेगा। और सबसे पहले सिंपल का टॉपिक डालो, सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस आपको पता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज अ सेंटेंस which gives a complete meaning. Today we are discussing types of sentences या kinds of sentences, और इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है? देखिए, सिंपल सेंटेंस लिखिए। इट इट expresses it expresses a single complete thought, a single complete thought. It expresses a single complete thought. उसके बाद स्टार मार्क बना के लिखिए। 1
subject dash verb 1 subject dash verb यू बनाइए रिलेशनशिप। काम यही है, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। बट जैसा कि मैंने आपको इसका डेफिनेशन लिखवाया, एक सिंगल कंप्लीट थॉट, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं, वन सिंगल कंप्लीट थॉट को अगर आप और इजी लेवल पे समझना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं उसे कि वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सिंगल सेंटेंस का मतलब यही है, ठीक है। बट आगे जो है कंप्लीट थॉट, मीनिंग कंप्लीट देना चाहिए। सिंपल, अभी हम सिर्फ सिंपल डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग वो, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें, इतना लिखने में? नो सर। हाँ बताइए, किसी को इतना समझने में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया वन कंप्लीट स्टेटमेंट, ठीक है, दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखिए, वी टॉक्ड, वी टॉक्ड, वी टॉक्ड टू द सुपरवाइजर, टू द सुपरवाइजर दिस मॉर्निंग। लिख लिया आप सबने? अभी देखिए, इस सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, हाँ ठीक है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास S प्लस V प्लस O है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक सेंटेंस है। तो अब सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होने के लिए पहले एक सेंटेंस होना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों सेंटेंसेस ही हैं। तो हमारे पास सेंटेंस है। अब इसमें सिर्फ ये पता करना है कि ये सिंपल है, तो बाकी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तो आप जानती नहीं है अभी, या जानते नहीं है, तो सिर्फ सिंपल की बात करेंगे। सिंपल का रूल आपने पढ़ा है कि इट गिव्स एन वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, या जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक कंप्लीट मीनिंग दे। अब हमें देखना है, वी टॉक्ड टू द सुपरवाइजर दिस मॉर्निंग, ये हमें एक कंप्लीट थॉट दे रहा है, क्योंकि इसने पूरा एक्सप्लेन किया इसके थ्रू, ठीक है। दूसरा, आपने चूंकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो तरह के क्लॉज पढ़े हैं, इन दोनों में से ये सिर्फ इंडिपेंडेंट में आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज का रूल है कि एक सेंटेंस अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, ये सर विथस्टैंड कर रहा है। एक मिनट, अभी बोलना नहीं, अभी सिर्फ सुनो। अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा है, दैट मीन्स कि इसको किसी और सेंटेंस का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है, ये एक स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट। सिंपल सेंटेंसेस एक सिंगल स्टेटमेंट होते हैं। अब सिंगल स्टेटमेंट का मतलब ये है, सिंगल स्टेटमेंट का मतलब ये है, बहुत सिंपली, आपने कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़े हैं। दैट मीन्स कि ना तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, ना ही ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता तो ये सिंपल सेंटेंस होता ही नहीं, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं उसमें इनका यूज है। उससे आपको और क्लियर पता चलेगा कि मैंने ये क्यों कहा कि अगर ये होता या ये होता तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं होता।
अभी इतनी बातें जो मैंने बोली उसमें किसी को कोई डाउट है तो अब पूछे। कोई कुछ पूछ रही थी उस वक्त? नहीं सर, ग्रीन मार्कर से दिख नहीं रहा था इसीलिए। अच्छा अच्छा, मैं इसको कर देता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी। ये मैंने इसको सिंगल स्टेटमेंट बोला है, ठीक है। ये लिख लिया है सबने? मैं इसको इरेज कर दूं? अब कंपाउंड की डेफिनेशन लिख लो पहले। लिखो। टू और मोर, टू और मोर सेपरेट, टू और मोर, टू और मोर सेपरेट, सेपरेट, ठीक है, कॉमा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, कनेक्टेड बाय, कनेक्टेड बाय, या सॉरी कनेक्टेड विद, माय मिस्टेक, कनेक्टेड विद और ब्रैकेट में कॉमा, कनेक्टेड विद अ कॉमा और 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 containing और containing coordinating conjunction और containing coordinating conjunction, ब्रैकेट में coordinating conjunction को फैन बॉयज लिख लो। ये आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, ताकि पता रहे किसके बारे में बात हो रही है। फैन बॉयज, ठीक है ना। और सेमीकोलन, और सेमीकोलन, और सेमीकोलन, टू और मोर सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड विद, और पहला ये या फिर ये या फिर ये इज रेफर्ड एज कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। अभी क्या है कि जनरली हम लोग जो एग्जाम में आपका आता है वो ये पोर्शन आता है, बट मैंने आपको ये भी लिखवा दिया है कि अगर कभी 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 लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन हो तो कम से कम आपको ये ध्यान रहे। लेकिन अभी आपका सारा सर फोकस जो है वो सिर्फ इस पे रहेगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। सर सेमी के बाद क्या लिखे लास्ट में सर? कोलन, कोलन, सेमी कोलन, ये होता है ना सेमी कोलन का साइन, एक डॉट और नीचे कॉमा। यस सर। हाँ ये। अब ध्यान से देखो, पहली रिक्वायरमेंट जो तुम्हारे को कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए है मिनिमम, वो है तुम्हारे को टू क्लॉजेस, तुमको दो क्लॉज चाहिए। और वो दोनों क्लॉज कैसे होंगे? सेपरेट होंगे, एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे, ठीक है। अगर जुड़े नहीं होंगे तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए हम उसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस कभी भी बनेगा लाइफ में, कभी भी वो डिपेंडेंट क्लॉज लेता ही नहीं है। तो अगर डिपेंडेंट क्लॉज ही नहीं लेगा तो डिपेंडेंट क्लॉज में यूज होने वाले कंजंक्शन, जिसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, वो भी नहीं लेगा। क्लियर है? अब नहीं लेगा वो चीज क्लियर है।
अब लेगा क्या इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए, क्लॉजेस, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होना चाहिए। क्या ये दो बातें आप लोग को क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, अभी देखो इसके बाद का क्राइटेरिया ये है, एक और चीज बस ध्यान में देना, चूंकि ये दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हैं तो ये दोनों सेपरेट है तो मतलब ये दोनों सेंटेंस अपने आप पे खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज का रूल है कि वो सेंटेंस अपने आप पे खड़ा हो सकता है, ठीक है, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं बहुत इजीली कि जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है, सी से रेफर कर रहा हूं क्लॉज को मैं, या हमारा सेकंड क्लॉज है, ये दोनों क्लॉज इक्वल रैंक के हैं। इक्वल रैंक का मेरा मतलब है कि दोनों की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, तो रैंक को आप ब्रैकेट में इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो। इनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, कोई सेंटेंस कम और कोई सेंटेंस ज्यादा नहीं होगा। बहुत कॉमन सी बात है, क्यों नहीं होगा? अगर कोई कम होता तो वो डिपेंडेंट होता, कोई ज्यादा होता तो इंडिपेंडेंट होता। यहां दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो कोई कम कोई ज्यादा की बात ही नहीं, दोनों सेपरेट है, दोनों की अपनी पहचान है, ठीक है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हैं। ये तीन चीज तुम्हारे को ध्यान में देना है, ठीक है। अब आपने पढ़ा है इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है अभी बताया हमने, ठीक है। अब वन सिंगल इंडिपेंडेंट सेंटेंस, सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो है वो तो सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हो जाता है। अब दो कर दिया हमने, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हमेशा कंपाउंड होगा और वो जुड़ेगा भी किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये डिफरेंस है सिंपल सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस में। अब इसका एक एग्जांपल लिखिए, वी वेंट टू द मूवीज। वी वेंट टू द मूवीज, ठीक है। मूवी लास्ट नाइट। अभी ध्यान देना नेचर ऑफ सेंटेंस को, ठीक है ना। वी स्टॉप्ड फॉर अ कॉफी आफ्टर वर्ड्स। अब हमने दो सेंटेंस लिखा, हमारा पहला सेंटेंस है वी वेंट टू द मूवी लास्ट नाइट, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये हमारा क्लॉज वन। अब ये क्लॉज वन क्या है? इंडिपेंडेंट है। दूसरा सेंटेंस, वी स्टॉप्ड फॉर अ कॉफी आफ्टरवर्ड्स, बाद में हम कॉफी के लिए रुके, ये हमारा क्लॉज टू है और ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जो पहली क्राइटेरिया है वो हमने पूरी कर ली, दोनों सेपरेट या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हमें ये देखना है कि ये इनसे जुड़े होने चाहिए, तो ऑब्वियसली जब हम दो ऐसे सेंटेंस लगाते हैं तो कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना, इतना तो अकल है, कॉमा लगा देंगे। तो हम समवॉट अपनी डेफिनेशन के क्लोज आ गए कि चलो कॉमा लग गया है तो सिंपल सेंटेंस तो नहीं होगा, ठीक है। कॉमा सिंपल सेंटेंस में लगेगा लेकिन वो सिंगल स्टेटमेंट है, यहां तो दो, ये बाकी क्राइटेरिया भी पूरी करनी है, आप सिर्फ एक से उठाकर कभी मत चेक करना। अगर 5 क्राइटेरिया है तो पांचों क्राइटेरिया फुलफिल होगा, एक भी नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना। तो अब हम यूज करेंगे अपना फैन बॉयज। अगर आपको क्लॉजेज याद होंगे जो मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट, तो मैंने आपको फैन बॉयज बताया था, फॉर, एंड, नॉर, बट, ठीक है, और, येट, सो, ये सारी चीजें आपको बताई थी, ठीक है। हमने यहां यूज किया एंड। अब ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब वेरीफाई करो, कंपाउंड होने के लिए दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस चाहिए, है मेरे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होना चाहिए,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज है। तीसरा, ये है तीसरा, क्या ये इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं दोनों सेंटेंस, मतलब कोई किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है, जब मैं ये प्रूव कर दिया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो होंगे ही नहीं, तो मेरा तीनों क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब ये सेंटेंस मैं बता सकता हूं कि ये कंपाउंड का है। अब इसमें कोई डाउट तो पूछो। नो सर। पक्का? पक्का। नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए, और कर लिया है तो मैं मिटा दे रहा हूं। नो सर मिटा दूं? लिखिए। नहीं सर। नहीं सर। हाँ लिखे, हो जाए तो बता दीजिएगा। हाँ, सर कंप्लीट हो गया। जी बहुत बढ़िया, सबका हो गया। सर सबका हो गया। अच्छा, हर टॉपिक डालिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और लिखिए we need to have minimum one independent and one dependent sentences। ब्रैकेट में क्लॉज कर लेना। सर रिपीट करिए ना एक बार। क्यों? बात करते वक्त कहां ध्यान रहता है तुम सबका? अब तुम्हें लग रहा है कि मैं लैपटॉप में देख नहीं सकता? हाँ, क्यों सुबह सुबह मेरे को गुस्सा दिला रहे तुम लोग? मत दिलाओ, वैसे ही ठीक नहीं चल रहा है अभी सब कुछ, बेकार में तुम्हें ही सुनना पड़ेगा मुझसे। एक बार ध्यान से सुनो। फॉर अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी नीड मिनिमम one independent clause and one dependent clause। We need minimum one independent clause and one dependent clause। Minimum one independent clause and one dependent clause। तो मिनिमम हमारे को एक इंडिपेंडेंट चाहिए और एक डिपेंडेंट चाहिए, ठीक है? ये पहला क्राइटेरिया है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मिनिमम एक चाहिए, ठीक है? दूसरा, इट इज जॉइंड बाय अ सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। इट इज जॉइंड बाय सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन।
कर लिया? Yes, sir. अब ये दोनों चीज प्रूव होगा। अब जब मैंने ये डेफिनेशन लिखा दिया, अब आपके पास सिंपल, अब आपके पास कंपाउंड और आपके पास कॉम्प्लेक्स, तीनों के डेफिनेशंस हैं। सिंपल में तुम लोगों ने पढ़ा कि सिर्फ एक सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ एक सेंटेंस। कंपाउंड में तुम्हें 2 सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए और कोऑर्डिनेटिंग से जुड़े होने चाहिए। अब तीसरा है तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एक डिपेंडेंट। तो जब डिपेंडेंट सेंटेंस होगा तभी तुम उसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ सकते हो। अगर दोनों इंडिपेंडेंट होते तो तुम कोऑर्डिनेट से जोड़ते। ठीक है? अब कल मैंने साइमा वाला एग्जांपल दिया था। Yes, sir. हाँ, तो वो इसी का एग्जांपल है। दैट इज अ सेंटेंस अंडर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दूसरा लिख लो, आई वुड रियली लव टू बाय अ न्यू कार। I would really love to buy a new car, कॉमा, ठीक है ना, कॉमा। अब यहां फंस जाओगे क्योंकि कॉमा तो मैंने ऊपर भी लिखवाया है तुम्हें, तो इसीलिए मैंने कहा था कॉमा पे ध्यान मत देना, तुम ध्यान देना अपने फैन बॉयज पे। ठीक है ना? आई थिंक आई डोंट हैव मनी। आई थिंक आई डोंट हैव मनी। ठीक है ना? अभी तुम लोग को याद है कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं? Yes, sir. बताओ जरा 4-5। Until, unless, after, before. तो यहाँ क्या आना चाहिए? लगाओ भाई, कंजंक्शंस पढ़ा है कि नहीं? सबसे पहले मैंने तुम लोगों को कंजंक्शंस ही पढ़ाए हैं, लगाओ इसमें कंजंक्शन। आई वुड रियली लव टू बाय अ न्यू कार, ये तुम्हारा सेंटेंस 1 है, यानी कि क्लॉज 1। क्लॉज 1 इसलिए बोला मैंने क्योंकि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है? दूसरा है आई थिंक आई डोंट हैव मनी। अब अभी फिलहाल तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, तो दोनों ही इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट करने के लिए तुम्हें उसके आगे क्या लगाना पड़ता है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना पड़ेगा ना, तो लगाओ। As I think I don't have money. हाँ, As I think I don't have money. वेरी गुड। एज आई थिंक आई डोंट हैव मनी। अब जैसे ही यहाँ एज लगा, इसके बाद का पूरा सेंटेंस डिपेंडेंट हो गया। अगर पैसे होते, अभी है नहीं, होते तो मैं कार खरीद लेता, तो कार खरीदना इस पे पैसों पे है। ठीक है? तो है ना? तो अब आपके पास इस, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए तो अब आपके पास एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मतलब क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया। दूसरा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, दूसरा क्राइटेरिया पूरा हो गया। दोनों क्राइटेरिया पूरा होने के बाद ये पता लग गया कि ये कॉम्प्लेक्स में आता है। अभी किसी को कोई डाउट इसमें? No sir. लिख लिया इसको? नहीं सर, लिखेंगे। अभी आप सबके पास ये जो ग्रुप पे मैं कोई चीज भेजता हूं तो आप लोग तक कैसे पहुंचती है वो? उसे आप लोग स्क्रीन पे देख के करते हो या अपने अपने मोबाइल में देखकर सर करते हो? फोन पे। मोबाइल पे सर। आप सबके पास अभी मोबाइल है हर जगह, सभी यस सेंटर्स सर, में? लेके आते हैं। ठीक लेके है। आते हैं। अभी मैं आपको ग्रुप में इसी का सेंटेंस भेज रहा हूं, अभी क्लास में करना है। ठीक है ना? 5 सेंटेंस करो,
पता तो चलेगी क्या सीखा तुमने, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो, बाद में कहना नहीं मैं बताया नहीं। मैंने भेज दिया अभी ग्रुप पे, नहीं शोविंदर जी को भेजा है, अभी आ जाएगा। चलो तब तक कराता हूं जब तक वो आते हैं। माइक ना पीछे दे दो तो जरा, मधुपुर में सबको पीछे माइक कर दो, जो बच्चे पीछे बैठे हैं उनके पास माइक दे दो। अभी देख लो, जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था, कंजंक्शन पूरा हो गया, वो पूरा किए। फ्रेज एंड क्लॉज 20% रहता है वो टाइप्स वाले में, और तीसरा आपका सेंटेंसेस सिंथेसिस, ये तीनों पूरा हो गया। तीनों टॉपिक एडजेसेंट है। इससे पहले एक्टिव पैसिव पूरा हुआ था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो दैट मींस जैसा मैंने आपको बताया 6-7 टॉपिक जो है ये बहुत इंटीग्रेटेड होते हैं, ये अलग अलग नहीं पढ़ाए जाते। अलग पढ़ाए जाते हैं मतलब आपका समय खराब किया जा रहा है, इस बात को ध्यान देना। अभी देख लो, मैं 2-4 सेंटेंसेस लिखा, पीछे दे दो। पहला सेंटेंस है, लिखो सब, लिखना सब, लेकिन पूछूंगा जिसे आंसर वही बताना। We have to go to bed. We have to go to bed when the clock chimes 10 o'clock. सेकेंड सेंटेंस है, शिवम liked मुकेश apostrophe s, ठीक है, फ्रेंड, कॉमा, एंड she also liked his cousin. थर्ड सेंटेंस, the big brown dog ran after the blue and red ball. दो मिनट है, पहले इसको बना लो, फिर आंसर जिससे पूछूंगा वही बताना। सर इसमें क्या करना है? मेरा सर कर दो थोड़ा सा है, इसमें क्या ढूंढना होगा? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। बेहतरीन, वेरी गुड। कॉमन सेंस लगाओ, तीन ही चीज पढ़ाया है अभी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। लेकिन इतना आसान नहीं है, तुम्हें इसके साथ साथ दो काम और करने हैं। अब जब सिंपल लिख दोगे, ठीक है, तो वो तो बच गया। अब कंपाउंड जब लिखोगे तो मुझे उस पे क्लॉज 1 क्लॉज 2 बताना है, उसके अंदर का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताना है। अगर कॉम्प्लेक्स ढूंढोगे तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, प्लस इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है वो बताना है। तो एक एक चीज बतानी है, तब जाकर प्रूव होगा कि तुम्हें पता है।
कर लिया? यस सर। बोलो बोलो पहले वाले को। फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अच्छा, क्यों है? क्योंकि वी हैव टू गो टू बेड वो है क्लॉज 1 और वो है इंडिपेंडेंट। ठीक है। और सेकंड वाला है व्हेन द क्लॉक टाइम्स 10 o'clock वो है क्लॉज 2 वो है डिपेंडेंट। ठीक है, आगे। ये तो पहला चीज। दूसरा, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? व्हेन। अच्छा, करेक्ट। देवघर में दूसरा कोई बताए देवघर से। बताओ। क्या हो गया देवघर में? बताओ बेटा। सर कंपाउंड है। थोड़ा तेज आवाज नहीं आ रही वहां से। कंपाउंड है सर। कंपाउंड है? क्यों है? यस सर। तो पहला इंडिपेंडेंट है सर, पहला क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्लॉज 1। ठीक और है। सेकंड क्लॉज डिपेंडेंट है। सेकेंड क्लॉज अगर डिपेंडेंट होगा तो कंपाउंड कैसे होगा भाई? कंपाउंड में तो हमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, उसमें तो डिपेंडेंट का कोई रोल ही नहीं है। दोनों से इंडिपेंडेंट ही है। दोनों इंडिपेंडेंट है। ये तो पहला हाँ क्राइटेरिया पूरा हो गया। दूसरा क्या था? सर एंड कंजंक्शन। हाँ, एंड क्या है? पूरा बोला करो बेटा। बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं। कंजंक्शन से। नहीं, कौन सा कंजंक्शन भाई? कंजंक्शन तो तीनों में लग रहा है ना, सॉरी दोनों में लग रहा है ना। कोऑर्डिनेटिंग। हाँ, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये मधुपुर में सबने यही किया है। अभिमन्यु तुम्हें समझ में आ रहा है? एक यही किया है आप सबने? किसी ने कुछ अलग किया तो चेंज कर लो। हाँ, नहीं किया? क्या किया? माइक उठाओ, बताओ क्या किया? यही किया है सर, यही किया है। तो फिर मुंडी क्यों डुला रहे हो कि नहीं किया? हाँ, सुबह सुबह तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो मेरा। सिंपी दिला रही है। अच्छा, तुम लोग का कोई भी काम होता है तो सिंपी पे थोप देते हो ना तुम लोग। कोई बात नहीं। तीसरा, द बिग ब्राउन डॉग रैन आफ्टर द ब्लू एंड रेड बॉल। ये क्या है जी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? यस सर। नहीं, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सबऑर्डिनेट है ना आफ्टर। फिर वही तुरंत जंप कर गए। पहले पहला क्राइटेरिया पूरा करो ना, हाँ निकालो 2 सर, सेंटेंस। क्योंकि ये फर्स्ट क्लॉज है द बिग ब्राउन डॉग रन, ये मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर द आफ्टर द बिग, ब्लू एंड अरे धीरे 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 धीरे, आप क्यों भाग रही हैं? डॉग को ही भागने दीजिए अभी। द बिग ब्राउन डॉग रैन, वेरी गुड। ये तुम्हारा है सेंटेंस 1, मतलब क्लॉज 1। अब ये क्लॉज 1 आप कह रही हैं इंडिपेंडेंट है, सही है, मान लिया। अब आगे। उसके बाद आफ्टर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जी बिल्कुल। द ब्लू एंड रेड बॉल ये डिपेंडेंट क्लॉज। कहाँ है सेंटेंस? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है एक सब्जेक्ट, क्लॉज होता है एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब मिनिमम। इसी सब्जेक्ट और वर्ब के आधार पे आपने मुझे कहा ये क्लॉज 1 है। दूसरा क्लॉज कहाँ है मैडम? अगर आप कह रही हैं कि द ब्लू एंड द रेड बॉल, नहीं तो सर ये कंपाउंड भी तो नहीं ना होगा इसमें, कोऑर्डिनेटिंग तो अरे नहीं है। यार, तो तुम मुझसे पूछो नहीं, अभी पहले बताओ तुमने कैसे कह दिया कि ये कॉम्प्लेक्स है? जब तुमने दूसरा सेंटेंस ढूंढा, मैंने क्या कहा? आप वैसे भी मुझे सेकंड क्राइटेरिया पहले बता रहे हैं कि इसमें आफ्टर लगा, ये तो दूसरा काम है। हाँ सर। क्यों प्रोसीजर बता रहा हूं मैं? हाँ, पहले अपना 2 सेंटेंस निकालो,
उसके बाद देखो कि वो जुड़ा है कि नहीं। अभी सोचो कहां है। अब यहां पे ना तो तुम्हारे पास दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ना ही तुम्हारे पास दो डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस। हमारे पास सिंपल सेकंड है ये, हाँ सिंपल है। हाँ, ये सिंपल है, उधर वाली नहीं, इधर वाला, ठीक है ना। ये सिंपल सेंटेंस है। इट इज अ स्टेटमेंट। द बिग ब्राउन डॉग रैन आफ्टर द ब्लू बॉल, ब्लू एंड कौन है ये, रेड एंड ब्लू एंड रेड बॉल। इसमें दूसरा सेंटेंस है ही नहीं कहीं पे भी। मैंने क्या कहा था, सिंपल में भी एंड जुड़ेगा, ये रहेगा। तो लिख दोगे क्या इसमें तुरंत ही कि नहीं, एंड दिख गया तो कंपाउंड लिख देते हैं, और यहाँ आफ्टर दिख गया तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। दोनों, मजा आ गया, दोनों लिख दिया हमने। नहीं सर, वो सेकंड वाला अच्छे से नहीं देखे थे। यही तो गलती है। अभी ये समझ में आया थर्ड वाला? सर इसी को सिंपल थर्ड एक वाले बार, में कोई डाउट? सर सिंपल देवघर एक बार में और एक्सप्लेन कर दीजिए सर। नहीं सर, कोई डाउट। कोई डाउट नहीं है, बोलो क्या समझ में आया? अभी कर रहे हैं, देवघर से आ रहा है आपका एक्सप्लेनेशन। बोलिए क्या समझ में आया थर्ड वाले में? अरे बोलो भाई। सर ये हाँ सिंपल सेंटेंस नहीं सर। नहीं, थोड़ा तेज, ऐसा धीरे धीरे नहीं चलेगा। simple हाँ sentence। ठीक है, सिंपल है, वेरी नाइस। क्यों है सर सिंपल? इसलिए है इसमें क्योंकि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स नहीं है, या सिंपल इसलिए है क्योंकि सिंपल का अपना रूल पूरा हो रहा है इसमें? हाँ सर, सिंपल का अपना रूल पूरा होगा। सिंपल का अपना रूल क्या है? सर रिलेशनशिप। सिंपल का अपना रूल है ना, एक स्टेटमेंट होना चाहिए पहले, एक Yes, सिंगल sir. स्टेटमेंट। तो ये सिंगल स्टेटमेंट है। अब सिंगल स्टेटमेंट है और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कभी भी डिपेंडेंट नहीं होगा। डिपेंडेंट होगा तो वो आधा ही मीन करेगा। अब आधा ही मीन करेगा तो हमारी समझ में नहीं आएगा, तो फिर फायदा क्या? सो इसीलिए सिंपल इज अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी इंडिपेंडेंट सेंटेंस व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। अब which gives a complete meaning is a clause. A clause has a subject, it has a subject. A clause has a verb, it has a verb. The clause has an object, it has an object. So ये तो सिंपल से प्रूव कर दिया तुमने। अब लॉन्ग रूट पे जाओगे, लॉन्ग रूट से इसको प्रूव करने के लिए तो क्या करोगे कि ये चेक करोगे ये कंपाउंड है कि नहीं। तो कंपाउंड के लिए मिनिमम तुमको दो क्लॉज चाहिए, दो सेंटेंस चाहिए कॉमन सेंस में। अब दो सेंटेंस है ही नहीं तो कंपाउंड नहीं हो सकता। फिर जाओगे कॉम्प्लेक्स के लिए, उसके लिए भी तुम्हें दो सेंटेंस चाहिए, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। वो बात की बात है, पहले दो सेंटेंस तो लाओ, वो भी नहीं है तो खत्म हो गया। तो बचा क्या तुम्हारे पास? तो अब ये दोनों तरीके से तुमने प्रूव कर दिया कि ये तुम्हारा सिंपल सेंटेंस है, और क्या चाहिए? हो गया सिंपल प्रूफ? सेंटेंस सर, हाँ तो सिंपल सेंटेंस में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सब लगा सकते हैं। लगा तो लग ही तो रहा है भाई, Yes, sir, दोनों वही हम चीजें पूछ लग रहा रहे है। हैं। हाँ सर, समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। जब आप कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में लगा रहे हैं यस तो सर, वो लगा रहे हैं आप दो अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। यस सर, यहां दूसरा सेंटेंस ही नहीं है जो जुड़ेगा। यस सर। तो हाँ, यहां सर, पे पता जो है। आफ्टर लगा है वो किसी दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, वो तो ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं भी नहीं लिखवा है मैंने कि अगर ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा तो वो कुछ और होगा। ठीक है? सर इस टाइप का सिंपल का एक और एग्जांपल दे दीजिए। पीछे सेल्फी ले रहे हैं भाई, तुम लोग फोन लेके सेल्फी ले रहे हो पीछे, कौन है ये समझदार? हाँ, मैं यहाँ तुम लोग का फ्यूचर बनाने पे लगा पड़ा हूं है, और तुम लोग पोस्ट करने पे तुले हुए हो। कौन था ये समझदार? इस सबसे पीछे बैठ के यार सेल्फी ले रहे हो, क्यों ऐसा करो? आगे बैठ के लो, सबका फोटो आएगा, है ना। और सबसे पीछे बैठे हो तो थोड़ा बाहर ही निकल सर। जाओ, आसान पड़ेगा। सर हाँ
सर वो लोग आपका पिक ले रही थी। अरे मेरा फोटो ले क्या फायदा, बताओ, मैं पासपोर्ट साइज फोटो ही भेज देता हूं अपना, है? चलो, कोई वैसे तो लिया नहीं मेरा फोटो, तुम ही लोग ले रहे हो। कल भी मैं अपना पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा के अपने पास ही रख लिया हूं। कोई कोई नहीं लिया इधर, तुम में से तो किसी ने विश किया नहीं, इतने बदतमीज बच्चे हो, इसी बहाने कर देते कम से कम तो मुझे अच्छा लगता। चलो कोई नहीं, आज तुम लोगों ने मेरी फोटो खींच ली, मुझे अच्छा लगा, रोना भी आ रहा है थोड़ा सा, तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे मैं तुम लोग को आज ही बोल देता हूँ, है ना? चलो, वैलेंटाइंस डे बीतने की खुशी में मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, फटाफट करो। आओ। द टीचर एंड द प्रिंसिपल। बाद में मत कहना कि आपने सर सीजीएल वाले क्वेश्चंस या फिर बाकी पेपर्स के क्वेश्चंस नहीं कराए, ऐसे ही आ रहा है तो इसीलिए करा भी रहा हूं साथ साथ। मेट in the hall near the library. Near the library. ठीक है? The teacher and the principal met in the hall near the library. Many brave soldiers fought. Many brave soldiers fought in the war. Many brave soldiers fought in the war, comma, and received medals. ये दोनों सेंटेंस कीजिए जरा। सर दोनों सिंपल है। हैं? कौन बोला ये? पूजा? मामूनी कौन है? दोनों में से कोई एक तो है। निगार सर। अच्छा, उधर वो दोनों सोच रहे हैं कि भाई मेरे को देख भी नहीं रहे, नाम ऐसे ही ले रहे हैं बिना बात के। नहीं बेटा, माफी मांगूंगा, ऐसे तुम लोग की और निगार की आवाज सेम है। हाँ निगार, सिंपल है? यस सर। कितना सिंपल है बताइए? बहुत ज्यादा है थोड़ा सा? सिंपल ही है। चलिए, पहले वाले सबने कर लिया? सबने कर लिया? यस सर। हाँ। अरे क्या नाम है, बताओ यार, मामुनी, पूजा, कुछ तो बताओ, खाली खाली मत बैठो। अभिमन्यु तुम बताओ बेटा, वो माइक चल रहा है तुम्हारा ना? ऑन नहीं है शायद, नहीं वर्क कर रहा है, कोई बात नहीं। हाँ इधर, तुम लोग जानबूझ के माइक तो नहीं बंद करते रहे सब लोग कि बोलना ना पड़े? माइक उठाओ। मामुनी, पूजा, बोलो फटाफट, पहला सेंटेंस कर लिया आपने, क्यों सिंपल है? अगर सिंपल है तो, अगर आप लोग निगार की बात से सहमत हैं तो। सिंपल है सर। सिंपल है? क्यों सिंपल है जी? जल्दी जल्दी, 2 ही रूल तो बताना है। सर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है द टीचर। वेरी गुड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई सेंटेंस है ही नहीं, दूसरा कोई क्लॉज है ही नहीं। वेरी गुड। दूसरा? दूसरा मामूनी बताएगी दूसरा। अरे बोलो बोलो, प्लीज बोलो। सर ये भी सिंपल है। ये भी सिंपल है। हाँ। Many brave soldiers fought in the war. And received medals. सब मानते हैं ये दोनों ही सिंपल सेंटेंस हैं?
इधर देवघर में आप लोग को भी समझ आ गया? सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। चलो, दोनों ही सेंटेंस गलत है। मजा आया? कैसे गलत? तुम्हें क्या लगा तुम नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा? चला जाऊंगा इतना बोल के, सस्पेंस में रख के कि आप बस कल मिलते हैं। हाँ, दिमाग लगाओ। ये क्या है तुम्हारा? सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर चुके हो। अब देखो हर चीज का दूसरी जगह यूज कैसे होता है। ये क्या है? द प्रिंसिपल सब्जेक्ट 2, ठीक है। और किससे जुड़ा हुआ है? एंड। जब दो सब्जेक्ट एक ही चीज को बिलोंग करते हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि ये इंडिपेंडेंटली उस हॉल में है, ये इंडिपेंडेंटली उस हॉल में है? सब्जेक्ट वर्ब रूल अग्रीमेंट का रूल 1, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। आखिर ये टीचर हॉल में है, ये प्रिंसिपल हॉल में है, दोनों अलग अलग हैं, तब मिल रहे हैं। तो दोनों की यहां पे सेपरेट आइडेंटिटी है। अभी समझ में आया? तो सर इसमें अगर क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ढूंढे तो? द टीचर मेट इन द हॉल XYZ के साथ, द प्रिंसिपल मेट इन द हॉल XYZ के साथ। दूसरा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ अटैच्ड। अगर इस सेंटेंस को दो भाग में तोड़ना पड़े तो कैसे करोगे? द टीचर मेट द प्रिंसिपल इन द हॉल, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। द प्रिंसिपल मेट द टीचर इन द हॉल, प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो अलग सेंटेंसेस बने। यस। और कंजंक्शन का क्या काम होता है? अभी पढ़ा है ना? जोड़ना। जैसे सिंपी इज अ गुड क्रिकेटर, दूसरा सिंपल इज अ गुड क्रिकेटर। तो आप जब इसमें कंजंक्शन लगाते हो तो क्या बोलते हो? सिंपी एंड सिंपल आर गुड क्रिकेटर्स। सेंटेंस छोटा कर देते हो ना। फिर बोलो यार, जल्दी बोलो, समझ में आया? सर। तो आप तुम्हारे हिसाब से ये क्या है? कंपाउंड। अब तुम्हारे हिसाब से ये कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड? क्योंकि क्लॉज 1 सर, क्योंकि वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है। अरे कहां 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 कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेटिंग से जुड़ेगा। सब ऑर्डिनेटिंग का तो कोई लेना देना ही नहीं। नहीं सर, हाँ वही कोऑर्डिनेटिंग। हाँ, फिर और मतलब दो क्लॉज भी है। बोलो, दो क्लॉज भी हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हो गया? हाँ हाँ सर, दो कंपाउंड ही हुआ। ठीक है, मान लेता हूं मैं तुम्हारी बात, कंपाउंड है। अभी आएंगे इस पे दोबारा। कंपाउंड नहीं है सर। अरे भैया, तुम्हारी बात मान रहा हूं तो कंपाउंड भी नहीं होगा। अब तुमने कहा कंपाउंड है, मैंने कहा बात मान लेता हूं, तो तुम कह रहे हो नहीं है। मैं मान रहा हूं तुम्हारी बात। सर मतलब कंपाउंड ही है ना, पूछ रहे हैं आपसे। अभी भैया तुमने ही प्रूव किया कि कंपाउंड है, मैंने कहा हाँ है। अब इसमें और क्या प्रूव करना है? फिर तुम मुझसे पूछ रही हो है, फिर हाँ मैं सर, तुमसे पूछूंगा है। है। तो ऐसे में तो पूरा क्लास निकल जाएगा ना। ये देखो, दूसरे पे आओ। मेनी ब्रेव सोल्जर्स फॉट। अब ये तुम्हारा क्लॉज 1 है। इन द वॉर, मेनी ब्रेव सोल्जर्स फॉट इन द वॉर, ये तुम्हारा क्लॉज 1 है। और हाँ, दूसरा मेडल कौन रिसीव कर रहा है? सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर्स। एग्जैक्टली। तो ब्रेव, मेनी ब्रेव सोल्जर्स जब लड़े तो वही मेनी ब्रेव सोल्जर्स को क्या मिला? मेडल। ऐसा थोड़ी ना कि मेनी ब्रेव सोल्जर्स फॉट इन द वॉर और मेडल आप लेके चले गए।
उन्हीं को मिल रहा है ना भाई। तो हमारा जब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, मेनी ब्रेव सोल्जर्स फॉट इन द वॉर, मेनी ब्रेव सोल्जर्स रिसीव्ड मेडल्स। दो अलग सेंटेंस। हाँ सर। और किससे जुड़ा हुआ है ये, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कंजंक्शन सर। दोनों चीजें। अब बस एक और चीज प्रूव करना है कि ये मेनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत लोग को सिर्फ एक ही कंफ्यूजन होता है इस सेंटेंस में कि सर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि वॉर लड़ने की वजह से इनको मेडल मिल रहा है। एक ही कंफ्यूजन होता है, इसीलिए ये सेंटेंसेस डाले जाते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो कि कहीं वॉर लड़ने की वजह से तो मेडल नहीं मिल रहा। नहीं, कभी सुना कि तुमको बॉर्डर पे कोई खड़ा सोल्जर ये बोलेगा कि भाई मैं मेडल के लिए वहां लड़ाई कर रहा हूं? नहीं कभी नहीं। वॉर का कंडीशन दूसरा है। वॉर अपना, सोल्जर्स अगर वॉर लड़ रहे हैं, अगर सोल्जर्स लड़ रहे हैं तो अपने बॉर्डर को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कंट्री को बचाने के लिए, दैट इज अ सेपरेट थिंग। उनके अच्छा करने पे उनको मेडल मिलता है, ना कि उनके वॉर लड़ने पे। तो यहां ये बात प्रूव हो जाती है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेडल मिलना इनके वॉर लड़ने पे डिपेंडेंट नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहां पे? पक्का? नहीं है तो दोबारा पूछो। सर नहीं है, सर नहीं है। क्या नहीं है? सर हमको लगता है सर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि रिसीव्ड मेडल ये उस पे डिपेंडेंट है। किस पे? फर्स्ट क्लॉज पे सर, मेनी ब्रेव सोल्जर्स फॉट द वॉर, इस पे डिपेंडेंट है, दे रिसीव। कैसे? माइक 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 माइक। हाँ हाँ सर, सॉरी सर। बोले हाँ। सर वो ब्रेव लड़ा तब तो वो लोग को मेडल मिला। हो गया, वेरी गुड, सही बोल रहा है। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो इसका दूसरा रूल क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सर, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसके बाद और वो एक कंजंक्शन से जुड़ा होगा, कौन सा कंजंक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग है सर ये। फिर कैसे हो गया सब, फिर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? हम्म। अब क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। मान लो क्लियर तो ऐसे हो गया ना कि चलो ये दिया हुआ था, ठीक है, हाँ सर। मैं आप ही की बात को, अब आपकी बात को मैं कहता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखो, सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, एक बार समझ जाओगे ना पूरी लाइफ किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा टॉपिक है, दिल्ली में हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, हर कॉलेज में जो इंग्लिश ऑनर्स करते हैं किसी को नहीं आता। प्लीज थोड़ा फोकस करो और अपने आप को पूरी तरह से समझो। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित। अब मैं अंकित की बात को मान रहा हूं एक सेकंड के लिए। मैं कहता हूं कि अंकित ने जो कहा वो सही कहा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अभी तो चलो एंड लिखा हुआ है तो बहुत इजीली हमने कह दिया कि चलो दोनों चीजें प्रूव नहीं हो रही हैं, लेकिन एंड लगने पे हमारी कंपाउंड की दोनों चीजें प्रूव हो गई, तो हमने कंपाउंड सेंटेंस बोल दिया। मान लो बीच में डैश होता, अब हमसे कहा जाता कि यहां पे या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिल करो या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिल करो, तब तो ये कंफ्यूजन बरकरार रहती। तब तो अंकित जो कह रहा है वो हो सकता है। अगर यहां पे आप यहां तो एंड लगा दिया ना, एंड की जगह आप कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा सकते थे, कोई भी लगा देते कि मेनी ब्रेव सोल्जर्स फॉट इन द वॉर। ठीक है, अब यहां कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाओगे? एक बार बताओ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो चार कौन कौन से हैं? So that, unless, until, after, सो before। दैट, अनलेस अनटिल वाला नहीं, बिकॉज है ना, बिकॉज हाँ है सर। इसमें, हाँ हाँ एज है, सर। बाकी अनलेस अनलेस तो नहीं लग सकता, वो तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। बट मिनिमम हम ये लगा सकते हैं, ये लगाते रहते हैं अमूमन। हाँ सर। अब अगर डैश होता तो क्या अंकित की बात सही नहीं होती? बिल्कुल सही होती कि कंफ्यूजन तो सर मेरे को रहता है ना कि सर यहां क्या होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो मैं यहां पे ढूंढकर कोई ना कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देता। हाँ सर। बात सही है कि नहीं? हाँ सर। अब हम जाएंगे, देखो
अब हम जाएंगे, आपको ये शक तो हुआ, बिल्कुल सही है। अब हम जाएंगे बेसिक रूल पे, किसके? कंजंक्शन के, क्योंकि इससे जस्ट पहले कंजंक्शन पढ़ाया। हाँ सर। कंजंक्शन में मैंने कहा बाकी सब तो लग नहीं सकता, अनटिल अनलेस, वो तो कॉमन सेंस ही नहीं लगाएगा। लगा के देख लेते हैं हम लोग एक बार। अनटिल अनलेस, अब मेनी ब्रेव सोल्जर्स फॉट द वॉर अनटिल रिसीव्ड मेडल्स, कोई लॉजिक नहीं है। नहीं सर। अनलेस, कोई लॉजिक नहीं है। लगने का अगर थोड़ा बहुत हम लोग कोई यूज करते हैं तो जो रीजन और वगैरह है, हमने इसको 3 भाग में बांटा था अगर आपको याद हो, टाइम, रीजन और कॉन्ट्रास्ट में, हाँ राइट? सर। तो टाइम, कॉन्ट्रास्ट तो रीजन, यूज ही नहीं हो कंट्रास्ट। सकता उसमें, तो हाउएवर, इवन दो, ऑल दो, तो वो हटा देते हैं, ठीक है ना? अगर आपको लगाना है तो हम लगा के देख सकते हैं, ऑल दो, इवन दो। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि इवन दो वगैरह ये सब मेनी ब्रेव सोल्जर्स फॉट द वॉर, लॉस्ट द वॉर नहीं है। नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं, कल मैंने रूल्स लिखाए थे आपको, तो ये यूज नहीं हो सकते कॉन्ट्रास्ट। अब हम बात करते हैं, सो लगाकर देखते हैं। मेनी ब्रेव सोल्जर्स फॉट इन द वॉर, सो रिसीव्ड मेडल्स। अब ये अगर लिखा हुआ रहता तो क्या होता? कॉम्प्लेक्स हो जाता सर। क्या हो जाता? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता, ठीक है? हाँ सर। तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता तो इसका दूसरा सेंटेंस क्या होता? मतलब पहला सेंटेंस तो हमने ये ऊपर दिखा हुआ है, ठीक है? और दूसरा डिपेंडेंट हो जाता, रिसीव मेडल्स। सो इसका मतलब है कि यहां पे हम लोग ये लिखना चाह रहे थे, हाँ, सो दे रिसीव मेडल्स। सो दे रिसीव्ड मेडल्स। मेडल्स। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों हाँ बार बार सर। बोल रहा हूं कि दोनों क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए? हाँ सर। अभी क्लियर है अंकित? हाँ सर, बिल्कुल सर। पीछे मधुपुर में अभी सबको क्लियर है? प्लीज एक बार क्लियर बोलना, नहीं है मैं फिर दोबारा समझाऊंगा। नीचे आप लोग को देवघर में किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? आप ये बोलो बोलो बेटा, पीछे दोनों जो बैठे हैं, कोई डाउट आपको? सर फिर से एक बार समझा दीजिए नो कौन सा वाला? सर, वो मेनी ब्रेव सोल्जर वाला। देखिए मैंने आपको कहा, ये पूरा समझाने का मतलब ये था क्योंकि इस क्वेश्चन में एंड लिखा था, ठीक है ना? एंड लिखा था, तो अभी कंफ्यूजन कहीं नहीं आ रही थी, कंफ्यूजन सिर्फ ये आ रही थी। सबसे पहली कंफ्यूजन आई जब बच्ची ने कहा सिंपल है। सिंपल नहीं है, सिंपल होता तो सिर्फ एक सेंटेंस होता, लेकिन फिर हम लोगों ने मिलकर इसमें से 2 सेंटेंस निकाले। तो अब 2 सेंटेंस जब आता है, मैंने रूल आप लोग को अभी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का लिखाया है कि जब 2 सेंटेंस आएगा तो सिंपल तो नहीं हो सकता, अब हमारे पास चॉइस आ गई, या तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अगर कंपाउंड होगा तो हमारे पास ये जो सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होंगे। पहला रूल, अगर कंपाउंड होगा तो सिर्फ इतने से नहीं बनेगा, ये दोनों सेंटेंस इक्वल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए। और इसका तीसरा पॉइंट, ये दोनों सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होने चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया पूरा नहीं है तो ये कंपाउंड नहीं है। लेकिन यहां चूंकि एंड लिखा था, दोनों सेंटेंसेस इक्वल रैंक के थे और इक्वल इंपॉर्टेंस के थे, ठीक है ना? दोनों अलग अलग है, जिनका कोई लेना देना एक दूसरे से नहीं। वॉर लड़े, अपना चले गए। बहुत लोग वॉर लड़ते हैं, किसी को मेडल नहीं मिलता, हारने जीतने दोनों के बाद, तो उसका कोई लेना देना नहीं था इससे, ठीक है? जैसे ही एंड आ गया, मतलब इसका यही मतलब है, कोई लेना देना नहीं, फिर किसी को मेडल मिला, ठीक है? तो जब हमने ये तीनों पॉइंट प्रूफ कर दिया, इसलिए हमने कहा ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन अब अज्यूम कर रहे हैं पेपर में, अगर एंड की जगह यहां सो आता, तो सो तो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हाँ तो सर। यही सेंटेंस में जब सो लग गया तो ये एक चीज तो प्रूव हो गई ना कि हमारे पास 2 सेंटेंस हैं। लेकिन अब ना तो सिंपल हो सकता है, ना ही कंपाउंड हो सकता है, ठीक है? क्योंकि यहां सो लग गया, और सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो नहीं होता। तो जब नहीं होता तो यहां पे क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, करेक्ट?
यस सर। सही है? आप सबको समझ में आ गया? सबको अच्छा लग गया? अब मैं कहता हूं ये कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। अभी फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा कि यार फिर गलत साबित कर दिया। अब अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन खोलो जो पहले दिन लिखाया था, फटाफट जाओ पीछे, ध्यान से देखो। तो वहाँ पे सो दैट मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सिर्फ सो लिखाया है वही तो बोल रहे सर मुझसे। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सो दैट लिखाया है। तो सिर्फ सो लगेगा तो ये कंपाउंड ही है। हाँ बट अगर सो दैट लिखा होगा तब अंकित की बात वहीं प्रूव हो जाएगी कि ये कॉम्प्लेक्स है, कि उसी वजह Yes, से sir. इनको मेडल मिला है। अभी ठीक है? अभी एक एक ठीक है, एस्पेक्ट क्लियर है आपको? अब मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर है। अगर आपको अपने हिसाब से क्लियर है तो ठीक है। सर। हाँ सर ये जो सेंटेंस देख के माइंड में आता है क्वेश्चन हाँ, कि हाँ। जैसे देखिए सर, रब मत कीजिए सर। अरे नीचे वाला नहीं कर रहा हूं भाई। सर वो भी नहीं सर, वो अच्छा ना कि द टीचर एंड द प्रिंसिपल, दो सब्जेक्ट आप बोले ना। एक सर, सेकंड में लिखिएगा मिटा मत। कर लिख देता हूँ, इसमें पूरा पानी पानी हो गया। हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, बस क्वेश्चन सिंपल सा सर, लिखिएगा मत दोबारा, बस बोल ठीक है। दीजिए। टीचर एंड द प्रिंसिपल दो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो हाँ, हाँ। सेंटेंस को फिर जोड़े हैं, मेट इन द हॉल नियर द लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग पर्सन से मिले हैं ये बता रहा है, या फिर मेट लाइब्रेरी में दोनों एक साथ मिले हैं? सेंटेंस का मीनिंग एक दूसरे से मिले हैं। दोनों एक दूसरे से मिल गए क्योंकि दोनों लाइब्रेरी में थे, ठीक है ना। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दे वेंट टू मीट ईच अदर इन द लाइब्रेरी, फिर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते। ठीक है सर। दे मेट इन द लाइब्रेरी। अब हो सकता है वो किताबें ढूंढ रहा है, वो बैठा हो, वहां कहीं भी मेंशन्ड नहीं है कि वो एक दूसरे से मिलने ही गए थे, कि द प्रिंसिपल वेंट टू द लाइब्रेरी टू मीट द जो सेकंड है द टीचर, या द टीचर वेंट टू द लाइब्रेरी टू हाँ सर, मीट। वो नहीं दिया हुआ है। हाँ वो नहीं दिया ना, नहीं। तो हम अजम्पशन भी करते हैं ना, तो हाँ, अपने assumption। लॉजिकल रीजनिंग पे करते हैं कि हाँ ये है तो ये है, और प्लस अपने बाकी रूल्स को देखकर। हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में कि सर अभी ये कर रहा था, फिर मेरे को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल याद करना पड़ा, फिर मेरे को ये जोड़ना पड़ा, बट यही तो कला है ना, यही तो सीखना है सर। और सेकंड वाला में जो आप बताए थे कि दोनों अलग अलग है, मेनी ब्रेव सोल्जर्स फॉट इन द वॉर और रिसीव्ड मेडल, तो ये रिसीव्ड मेडल हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, सोल्जर को ही मिला हो या किसी और को मिला हो। यार। इतना तो कॉमन सेंस लगाओ कि एक सेंटेंस में दो चीज है तो किसको दूसरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो सर कंपाउंड सेंटेंस उसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, सारा Yes, कंफ्यूजन sir. तो उसी पे था। आखिर हाँ। अंकित जब कह रहा है कॉम्प्लेक्स है तो वो भी तो यही तो सोच सर के बोल यही रहा है ना सोच के कि तो फिर कर दिए थे सिंपल, अब सब क्लियर हुआ। अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है सर, यही सोच के सिंपल किए थे, ठीक है सर। चलिए clear है। जब आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। इतना आसान नहीं है, बट ये अच्छा है कि आप लोग इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं। जनरली कोई मुझसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सवाल ही नहीं पूछता है। अब इसमें दिक्कत ये होती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इतना जटिल टॉपिक है ना, देख रहे हैं आप उसमें 6-7 चीजें याद कर रहे हैं। हम उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट याद कर रहे हैं, हम उसमें क्लॉजेज याद कर रहे हैं, हम उसमें कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद कर रहे हैं, साथ में हम लोग सेंटेंसेस याद कर रहे हैं, प्लस सेंटेंसेस के अपने रूल्स। तो जब तक आपको ये 4-5 चीजें नहीं पता होंगी तब तक तो वो काम ही नहीं करेगा, है ना। सर हाँ, और बोलो। सेंटेंस भेज दीजिएगा ना सर। मैं आज बहुत सारा भेज दूंगा। मैं एक्चुअली मेरे पास वो बना रखा है। अभी क्या है, मैंने अभी ग्रुप पे नहीं भेजा ना क्योंकि उसमें आंसर्स भी हैं, तो मैं भेजूंगा उस साथ में आगे आंसर्स लिखा है, ठीक है ना। नहीं तो मैं अभी ग्रुप पे भेज देता, लेकिन मैं आज भेज दूंगा। मैं आप लोग को कम से कम अभी 50 सेंटेंस भेजूंगा। आराम आराम से 5-5 भी करना और उसको डिस्कस करते चले जाना। डेली एक दिन में 50 करने का जरूरत नहीं, ठीक है ना। डू 5-5 ताकि उसको आराम से एक्सप्लेन कर सको, ठीक Okay, है। sir. मैं आज भेज दूंगा। और भी पुराने किसी टॉपिक का अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज बताना, मैं भेज दूंगा अभी। वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका, और भी जो हुआ है मॉडल्स एंड ऑल, वो सारा चीज एक बार क्लियर हो गया तो ठीक है ना। अब कुछ पूछना तो नहीं किसी को, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। बोलो।
हाँ सर, आगे बढ़िए। हाँ बेटा, मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूं। अब देखिए, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सबसे पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। 3 तरह के क्लॉज होते हैं, ठीक है। अब जरा सा दिमाग लगा दो, हमने नाउन देखा हुआ है कि नाउन सब्जेक्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस, बिना डेफिनेशन लिखाए तुमको पहले समझा दे रहा हूं कि जब भी मेरा कोई, और हमें यह भी पता है क्लॉज क्या होता है। क्लॉज होता है मेरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर है तो, नहीं तो हम इंप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और ये कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। यस। तो नाउन क्लॉज क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा जिस क्लॉज को एक सब्जेक्ट यानी कि एक नाउन गवर्न करता है, जिस सेंटेंस में लीडर नाउन है, वो सेंटेंस नाउन क्लॉज होगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है। सेम अगर इधर आ जाओ, आप सबको पता है एडजेक्टिव क्या होता है। अभी हमने एडजेक्टिव पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में, थोड़ा थोड़ा सबका बेसिक्स पढ़ा है इसीलिए तो। और हमें क्लॉज पता है, मतलब वो सेंटेंस जो एडजेक्टिव से गवर्न होगा, जहां पे गवर्निंग क्या है, जैसे यहां गवर्निंग क्या है, नाउन है। इन सेंटेंसेस में गवर्न क्या करेगा, एडजेक्टिव होगा। सेम यहां एक क्लॉज है, इन क्लॉज को कौन गवर्न कर रहा है, एडवर्ब गवर्न कर रहा है। अब अगर किसी को एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं पता है तो मैं जस्ट स्टार्टिंग के लिए बता दूं, वैसे हम ये पढ़ चुके हैं पहले। एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव एक नाउन को, सिर्फ एक नाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई से मेरा मतलब है कि उसकी विशेषता बताता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। कि जैसे हम कहते हैं कि एक्स इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो वो किसको रेफर कर रहा है, एक्स को। एक्स मतलब नाउन सब्जेक्ट। और हम कहते हैं एक्स इज अगली, तो वो अगली भी, अगली इज एडजेक्टिव, और वो किसको रेफर कर रहा है, नाउन को। तो एडजेक्टिव का सारा काम जो है नाउन से होता है, ठीक है। अब आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब भी यही काम करता है जो एडजेक्टिव करता है। एडवर्ब क्वालिफाई ना करके मॉडिफाई करता है, वो विशेषता नहीं बताता है, वो किसी चीज को एनहांस करता है, बढ़ाता है, घटाता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वर्ब को करता है। एडवर्ब का सारा काम होता है वर्ब को। और अभी तुम देखो, मैंने सब जगह क्लॉज लिखा है, तो हर क्लॉज में वर्ब तो होगा ही, कॉमन सेंस। तो ये एडवर्ब का लेना देना वर्ब से होगा, ये एडजेक्टिव का लेना देना सब्जेक्ट से होगा, क्योंकि क्लॉज लिखा है तो हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। लेकिन जब नाउन क्लॉज बोलेंगे तो वहां पे रूलिंग जो कर रहा है वो नाउन कर रहा है, वो सेंटेंस का सूत्र संचालक जो है नाउन है। जब हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे तो उसका सूत्र संचालक जो है वो एडजेक्टिव है। जब हम एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे तो उसका सूत्र संचालक एडवर्ब है। अभी ये चीज क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। पक्का? पक्का। ठीक। अब लिखिए नाउन क्लॉज। Noun clause is a clause. Noun clause is a clause where 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 the sentence is governed by noun, where the sentence is governed by noun, or in respect to noun, ठीक है, लिख लिया।
किसी को कोई डाउट? नो सर। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि हमने इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में पढ़ा है, तो सबऑर्डिनेट का मतलब ही है डिपेंडेंट क्लॉज. इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. तो अब अगर हम इसको देखें तो हमारे को दो चीजें मिल गई, कि पहला कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, तभी हम इन तीनों को बांट सकते हैं. ये तीनों तभी आएगा, अगर इंडिपेंडेंट सेंटेंस है तो आएगा ही नहीं ये तीनों. क्यों? क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की, डिपेंडेंट क्लॉज की. तो पहला तो हमारे को ये होना चाहिए. तो ये तो तीनों के लिए कॉमन हो गया, आप बोलेंगे सर. तो हाँ, तो ये अलग कैसे हो गया? तो फिर सेंटेंस जो है आपका वो नाउन की तरह एक्ट करेगा. यही मैंने आपको अभी लिखवाया है. तो दूसरा क्राइटेरिया है, दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए. यस सर। ठीक है. यस उसके सर। बाद थर्ड पॉइंट लिखिए, दे बिगिन with words, they begin with words such as अभी इसको मिटा दूं, पहले इसको करते हैं ना. such as what, such as what, how, that, whatever, when, where, whether, 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 which, whichever, who, whoever, whom, whomever, why, etc. ठीक है. इसमें कोई डाउट? लिख लिया सबने? यस सर। एक और चीज लिखिए, a noun clause can act, a noun clause can act as subjects, comma, सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं. बी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास दो होते हैं ना ऑब्जेक्ट में, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट में भी दोनों ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है. ठीक है. प्रेडिकेट, नॉमिनेटिव्स, ये अभी आगे का टॉपिक है, बताऊंगा. ठीक है ना, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ नया लिख दिया. प्रेडिकेट पता ही आपको बताया हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं बाद में. ठीक है ना. या ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपने पढ़ रखा है, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स का भी काम करता है. मतलब एक नाउन क्लॉज ये सारे काम कर सकता है. ठीक है. यस सर। अब देखिए, इसको मिटा दूं मैं? यस सर। अब मैं दो सेंटेंस लिखता हूं. ठीक है. अगर मैं ये लिखता हूं, श्लोक, श्लोक is a
जीनियस, स्पेलिंग सही है जीनियस की? जीनियस। अब आपको इस सेंटेंस का मतलब पता है? यस सर। ठीक है। अब यहां पे मेरे पास एक सब्जेक्ट है, मेरे पास एक वर्ब है, ठीक है। बाकी हम ऑब्जेक्टिव केस में देख लेते हैं। सेंटेंस का मीनिंग पूरा है। अब मेरे पास एक प्रेडिकेट है, नॉर्मली एक जनरल सेंटेंस जो लिखते हैं। अब जीनियस क्या है? जीनियस क्या होता है? किसी की तारीफ, ठीक है। तो जीनियस क्या होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है? एडजेक्टिव। जी। तो अगर मैं इसको छोटा करूं तो मैं इसे एडजेक्टिव कह रहा हूं। तो ये एडजेक्टिव किसके लिए जा रहा है? श्लोक, श्लोक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट ये है। अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं, ठीक है, ये रहने देता हूं, इज अ जीनियस, ठीक है। सिर्फ ये हटा देता हूं। अभी मैंने एकदम डायरेक्टली बता दिया कि श्लोक जीनियस है। मैं ये नहीं बताता कि श्लोक जीनियस है, मैं कहता हूं whoever, ठीक है, whoever thought of this idea, whoever thought of this idea, जिसने भी इस आइडिया के बारे में सोचा होगा वो जीनियस है, ठीक है। जिसने भी सोचा होगा। तो यहां क्या हमें पता लग रहा है कौन है वो? नहीं। नहीं, लेकिन ये तो पता लग रहा है कि कोई ना कोई तो होगा। यस सर, बिल्कुल। और वो जो कोई ना कोई है वही जीनियस होगा। अब वो चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, कोई भी हो सकता है, चाहे साइमा हो, चाहे सिंपल हो, ठीक है, शिवम हो, कोई भी हो, अमित हो, अंकित हो, कुछ भी, वही जीनियस होगा, ठीक है। तो ये सारा सेंटेंस जो है ये किसके ऊपर टिक गया? उस whoever की वजह से। दूसरा, हमने ये पढ़ा कि whoever जहां यूज होता है वो किस क्लॉज में आता है? नाउन क्लॉज। अब मैंने वो दोनों चीज वेरीफाई किया। यस सर। ठीक है, तो अब ये किस क्लॉज में आएगा? नाउन क्लॉज। वेरी गुड, नाउन क्लॉज। क्या किसी को इसमें कोई डाउट? सर अगर वहां पे whoever की जगह who सिर्फ रहता क्या? तो वो सेंटेंस, हाँ सर whoever है ना वहाँ पे, हाँ तो हम एग्री करते हैं सेंटेंस सही है, लेकिन सर अगर who रहता, करेक्ट सेंटेंस में रहता ये सेंटेंस, तो उसका गलत होता सर ये सेंटेंस। Who thought of this idea is a genius? Who thought of this idea? हाँ, करेक्ट सेंटेंसेस में अगर। जी जी जी, हाँ साइमा ना? यस सर। हाँ साइमा, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हु लग जाता है, हु थॉट ऑफ दिस आइडिया, ठीक है ना, इज अ जीनियस। तो हु यहां पे आपको क्या रेफर दे रहा है? सिर्फ हु। तो सेंटेंस अंग्रेजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। मैं मानता हूं कि हु भी एक नाउन क्लॉज है, अभी लिखवाया है, लेकिन अब इतने सारे नाउन क्लॉज लिखवाए, भाई आपका सेंटेंस भी तो सही होना चाहिए। अब कौन सोचा वो जीनियस है, या कोई भी जिसने सोचा वो जीनियस है? इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही होगा? सर सेकंड वाला।
तो फिर पहला वाला पूछ के मेरा समय क्यों खराब किया? सर करेक्ट सेंटेंस आएगा तो इसलिए हम पूछ लिए सर एक बार। थोड़ा आवाज में वो आ रहा है, हाँ बोलिए। सर करेक्शन सेंटेंस में सर थोड़ा मतलब कि कोई बात नहीं, पूछना है, सही है, वो मैं मजाक कर रहा था। क्लास के लिए सही है सर। अरे हाँ ना, मैं तुम्हारी बात से ऐसा डिसएग्री कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ कि आपने जो कहा वो सत्य है। इसको मिटा दूं? अब एक सेंटेंस लिखो। बोलिए सर। जी, बस मैं यही इंतजार कर रहा था, अब बोलता हूं। द फोकस ऑफ आवर वर्क, द फोकस ऑफ आवर वर्क is how can we satisfy customers most effectively, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया था, मोस्ट इफेक्टिवली। ठीक है, अब इसे प्रूव करो कि ये नाउन क्लॉज है। अब मैंने कह दिया नहीं नाउन क्लॉज है तो है, अब इसे प्रूव करना तुम्हारा काम है। इस सबसे पीछे कौन बैठी हुई है? सनोवर। यस सर। तो तुम लोग आगे जगह नहीं देते सनोवर को? थोड़ा लेट से आती है सर, इसीलिए। बताओ, अंकित ने तो सीट उठा ली, फिर भी नहीं बैठते ये लोग आके। नहीं कोई बात नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आगे बैठना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेट आ जाते हैं तो क्या हो गया, कोई परेशानी नहीं है। सर आगे सीट नहीं था पहले, अभी खाली हो गया। एक कल से तुम लोग सनोवर के लिए कम से कम एक सीट तो आगे रखना है यार, रिक्वेस्ट है मेरा। सर एक सीट नहीं, 2 सीट चाहिए। क्यों लेट के पढ़ोगे? नहीं सर, हम लोग हमेशा साथ में बैठते हैं, और निगार। निगार को तो मैं आज तक देखा ही नहीं, मुझे सिर्फ आवाजों में सुना, वो ऐसा लगता है सिर्फ आवाज है, इंसान कहाँ देख पा रहा हूं मैं। अच्छा, निगार के आगे साइमा मेरे ख्याल से बैठी रहती है। हाँ। तो मुझे हमेशा साइमा दिखती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब साइमा अपनी आवाज को दबा लेती है तब निगार की आवाज निकलती है। रुकिए ना सर, दीपाली दी बैठी है। दीपाली? दीपाली किधर है? दीपाली तो कोने में बैठी है बेचारी। अभी मैं प्रूव कर सकता हूं इस चीज को। साइमा तुम एक बार झुको, देखो मुझे निगार दिख रही है। सर अब हाइट का भी तो आगे बैठना चाहिए ना, हम मना थोड़ी किए हैं। सही बात है। अब तुम लोग सुबह सुबह मेरे को साइमा से सुनवा रहे हो? हाँ सर सीट ही नहीं रहता है आगे। आगे मैं हमेशा एक सीट देखता हूं, लेकिन अब ये है सर कि एक मैं ही रहता है सिर्फ। देखो बेटा, एक समय के बाद सीट तो एक ही रहेगी, ये तो संसार का नियम है ना।
कल से आप लोग पीछे बैठे हैं, हम लोग आगे। हाँ, कोई नहीं। देवगन, आप लोगों ने बना लिया? आज बहुत चुप चुप बैठे हो, आज क्या हो गया? मामुनी, पूजा, पीछे कौन बैठे हैं आज? आज पीछे अमित, नहीं सर, शिवम। शिवम, यस सर। और दूसरे राजेश जी। राजेश जी, क्या हो गया? आज आप लोग की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, बहुत चुप चुप है, क्या हो गया? सब उधर अपना देवघर में सब ठीक? यस सर। शिवरात्रि कब है? आज है, कल है, कब है, कोई आइडिया? 21 सर। अच्छा, अभी है टाइम शिवरात्रि में। चलिए चलिए, अच्छा है। अभिमन्यु, लिख लिया बेटा? आवाज नहीं आ रही ना आज उसमें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। बन गया आप सबसे? पहला क्या बताया था इसके ऊपर का? फर्स्ट पोर्शन क्या था? प्लीज कोई बता दे। The focus of our work आवर वर्क, हाँ is how can we satisfy customers? हाँ, How Most- can we? we satisfy customers most effectively, right? Yes, sir. अब मैंने ही आपको बताया कि ये नाउन क्लॉज है, राइट? Yes, sir. अभी फटाफट, चूंकि आज की क्लास खत्म हो जाएगी इस सेंटेंस के बाद, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसको बता रहा हूं कि करते क्या है, क्या करना चाहिए प्रूव करने के लिए। अभी जल्दी जल्दी सिर्फ यस सर नो सर में बात करना, ठीक है? हमने अभी ये पढ़ा है कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज, ये तीनों क्लॉज होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? डिपेंडेंट क्लॉज। वेरी गुड, सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट सेंटेंस, कभी भी डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लेगा, तभी वो सेंटेंस पूरा हो पाएगा। यही हाँ हम सर। पढ़ते हुए आए हैं। हाँ सर। तो यहां पे हमने जो लिखा, हमने 2 सेंटेंस लिखा। अभी देखो कितना आसान हो जाता है अगर आप ये सब चीज पहले पढ़े हो, जो कि अभी पढ़ चुके हैं। द फोकस ऑफ आवर वर्क, ठीक है? हाँ सर। द फोकस ऑफ आवर वर्क। अब इसको यहां तक रहने देते हैं और उसके बाद हम लोग इसको सर्कल करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पे हम एक और सर्कल करते हैं, ठीक है? तो हमें क्या दिखता है? वी। हमें दिखता ये है कि अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाकर सिर्फ इसको कर पाते तो हम लिखते कैन वी सैटिस्फाई मोस्ट कस्टमर्स मोस्ट इफेक्टिवली। ये अपने आप में एक क्वेश्चन होता, अज्यूम कर रहे हैं हम, अज्यूम करो सब, तो ये सेंटेंस तो पूरा होता, इंडिपेंडेंट होता, ठीक है? तो हम तो इंडिपेंडेंट को लेते ही नहीं, हमारा तो काम ही डिपेंडेंट सेंटेंस है, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं होता। हम इसको नाउन क्लॉज के तौर पे पढ़ ही तब रहे हैं जब ये हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज में आ रहा है। अब डिपेंडेंट क्लॉज में आ रहा है, सॉरी, अब डिपेंडेंट क्लॉज हमने बना लिया है भाई, ठीक है? डिपेंडेंट क्लॉज में आ रहा है तो अब डिपेंडेंट क्लॉज में हमने अभी पढ़ा नाउन क्लॉज होने के लिए क्या लगना जरूरी है। जितने भी शब्द लिखे उनमें से ये शब्द भी आता है। हाँ सर। तो और क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस, तो इस चीज के बाद जो सेंटेंस होगा वो हमारा नाउन क्लॉज हो सकता है, हाँ सर। हो सकता है। अब हमें 2 चीजें प्रूव करनी है, नाउन और क्लॉज। क्लॉज के लिए हमको चाहिए एक सब्जेक्ट, मिनिमम एक वर्ब, ठीक है ना? हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, क्लॉज हो गया। कंप्लीट मीनिंग देना होगा। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इससे, लेकिन यही तो है जिससे ये पता चलेगा कि नाउन क्लॉज होगा। हाँ सर। प्लस यही डिपेंडेंट सेंटेंस है या डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसको डिपेंडेंट क्लॉज की कैटेगरी में, हाँ सर। ठीक है? अब ये सारी चीजें सब चीज प्रूव हो गई। अब ये पता लग गया नाउन क्लॉज है, सबको सब कुछ, किसी को इतने में कोई डाउट?
सिर्फ नहीं एक सर। आखिरी चीज बतानी है। अभी एक आखिरी चीज प्रूव नहीं हुई। हमने आखिरी चीज प्रूव ये करना है कि हमने पढ़ा है कि नाउन क्लॉज सब्जेक्ट भी होता है, कभी वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, कई बार वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, कई बार प्रेडिकेट नॉमिनेटिव बिहेव करता है। यहां है वो जगह जहां वो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव बिहेव करेगा। ये प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बाद वाला, अब ये पूरा सेंटेंस में तो सब्जेक्ट इधर है, हाँ सर। तो ये प्रेडिकेट में आ जाएगा। हाँ, ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। और यही प्रेडिकेट नॉमिनेट कर रहा है ना कि इस वी के लिए लगा है हमारा, हाँ सर। या सब्जेक्ट है, और इस कस्टमर्स को हमको सेटिस्फाई करना है। हाँ ठीक है, नॉमिनेटिव कल मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, लेकिन प्रेडिकेट तो पता लग गया। तो समवॉट ये पता लग गया आपको कि ये सब्जेक्ट वाला नहीं है, ये प्रीपोजिशन वाला नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला नहीं है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला नहीं है, ये प्रेडिकेट वाला है। ठीक है, तो ये नाउन क्लॉज यहां पे प्रेडिकेट नॉमिनेटिव की तरह एक्ट कर रहा है। तब एक्ट कर रहा है प्रेडिकेट नॉमिनेटिव की जगह जब ये नाउन क्लॉज है, और ये नाउन क्लॉज तब है जब ये एक डिपेंडेंट, पहला क्राइटेरिया डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, वो है। अब डिपेंडेंट क्लॉज में भी उसके आगे ये कुछ शब्द हैं, ये लगे होने चाहिए, हाँ है, तब जाकर ये नाउन गवर्न कर रहा है पूरे सेंटेंस को, हाँ वो भी कर रहा है। ये सारी चीजें जब आपने एक साथ प्रूफ कर दी, तब जाकर हम इसको कह पा रहे हैं एक नाउन क्लॉज है। क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, और कल हम सर इस एक सेकेंड, कल हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर देंगे पूरा, तीनों जो हैं। ठीक है, सर, कल कल मतलब संडे है। परसों, अरे मतलब कल, मंडे मतलब को जब क्लास होगा सवेरा सर? होगा। हाँ, मंडे को भी क्लास है हमारी, ट्यूसडे को भी हमारी क्लास है, अभी 18 तक मेरी ही क्लास है आपके साथ। ठीक है, ठीक है तो सर। हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वो मैंने स्पेशली बोला हुआ है क्योंकि मुझे ये सब एक साथ पढ़ाना है। अब 2-2 दिन में क्या होता है कि फिर हफ्ते का गैप हो जाता है, ये समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए मैंने उनको कहा था कि मेरे को क्लासेस दो। ठीक है, इतना क्लियर है आप सबको? सर इसको फिर से समझा दीजिए ना। किसको? तब बोला मैं, देखो सर मैंने दो अलग तरीके से ये प्रूव किया कि ये नाउन क्लॉज है। पहला तरीका, ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए, वो है। दूसरा तरीका, इस डिपेंडेंट सेंटेंस में नाउन क्लॉज के लिए जो कुछ शब्द लिखवाए वो आगे लगे होने चाहिए, वो है। तीसरा, जो मैंने उसकी डेफिनेशन तुमको लिखवाई कि नाउन क्लॉज में जो क्लॉज होता है, क्लॉज मतलब सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसको गवर्न कौन कर रहा है? नाउन ही कर रहा है। तो ये है वो नाउन जिसको गवर्न कर रहा है, वी हमें करना है। ठीक है, और ये है वो दूसरा नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन, जो गवर्न हो रहा है। तो दोनों ही केस में नाउन गवर्न कर रहा है। तो ये तीनों चीज से ये प्रूव हो गया कि ये नाउन क्लॉज है। अब नाउन क्लॉज में नाउन क्लॉज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। मैंने बताया नाउन क्लॉज कभी सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, नाउन क्लॉज कभी ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, नाउन क्लॉज कभी ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरह एक्ट करेगा, नाउन क्लॉज कभी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह एक्ट करेगा, और नाउन क्लॉज प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव की तरह भी, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव की तरह भी एक्ट करेगा। यहां पे वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? यहां पे चूंकि आगे कोई प्रीपोजिशन है नहीं, इस पूरे जगह में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। और मैंने कहा ये वाला वी तो हमेशा, प्रोनाउन का टेबल याद करो, वी हमेशा सब्जेक्ट के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो ये गवर्न कर रहा है आपका। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। ठीक है, अब ये पूरा सेंटेंस क्या है? नॉमिनेटिव, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव की तरह एक्ट कर रहा है। अब नॉमिनेटिव जानोगे तभी तुमको ये बहुत क्लियर समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट बोलने के बाद ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो यही नॉमिनेटिव मैं तुमको कल बताऊंगा। ठीक है, अभी कोई डाउट? चलिए, हैव अ नाइस डे। सर मत अब, हाँ सर आप ये assumption करने क्यों बोले थे मोस्ट एक्टिवली, ये जबकि डिपेंडेंट क्लॉज का ही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो क्या अज्यूम करने बोला?
customers most ये effectively. कल ये पूरा अज्यूम आज रात में सपना देखो, परसों करेंगे, है ना? सोचो कभी खुद से भी कि क्यों बोला होगा थैंक यू इन्होंने। सर, कल Welcome बताइएगा बेटा। सर सब कुछ। जी जी बिल्कुल, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय कीजिए। सेम डे सर। थैंक यू। हे भगवान।